आप सबका दिल से स्वागत है। एक राजा युद्ध में जाता है, उसके ऊपर सब लोग अटैक करते हैं। अब उस वक्त अचानक घोड़ा गिर जाता है। युद्ध के बीच में घोड़ा गिर जाता है, इससे राजा की मौत भी हो सकती है। तो घोड़े के गिरने का कारण कुछ अलग ही था, वो आपको कहानी में पता चलेगा। उसी से रिलेटेड एक दूसरी कहानी है दो दोस्त की, जो दोनों साथ में स्कूल जाते, कॉलेज जाते, बेस्ट फ्रेंड रहते। दोनों बहुत काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बट थोड़े साल बाद एक दोस्त के साथ ऐसी चीज़ें होती है कि वो मरने वाला ही होता है। जो उसका दोस्त रहता है, क्या वो इसे बचा लेगा या फिर उसे बचाने के चक्कर में दोस्त मर जाएगा। बहुत सारे इसके राज है जो इसके दोस्त को नहीं पता है। जब वो मिलेगा तो किस तरीके से क्या क्या चीज़ करता है, ये चीज़ देखने लायक है। आज का वीडियो भी अलग है, इतना भी आप मिस मत करना। मैं दोनों कनेक्टेड कहानियाँ चालू करूँ उसके पहले एक छोटी सी प्रेयर जो हम रोज़ करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और आपको दोनों कहानियाँ बताता हूँ। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. जो पहली कहानी है वो दूसरे टी शर्ट में है, क्योंकि वो कहानी पहले रिकॉर्ड हुई थी। एक राजा होता है, शरीर से बहुत तंदुरुस्त। उसका घोड़ा होता है, वो भी बहुत मजबूत रहता है। एक दिन राजा घोड़े के साथ एक जंग लड़ने जाता है। जब जंग लड़ के लौट रहा होता है, तब वो देखता है कि घोड़े की जो नाल है वो निकल गई है और घोड़ा थोड़ा लंगड़ के चल रहा है। मतलब घोड़े को थोड़ा पैर में भी तकलीफ हो गई थी। तो राजा सोचता है चलना ठीक है, एक नाल निकली है। घोड़े के पैर पर जो चोट लगी है उसे भी सीरियसली नहीं लेता है और सोचता है चलना ठीक है, एक नाल निकली है, मैं क्या करता हूँ कल परसों इसकी नाल डलवा दूंगा। अब दूसरा दिन होता है, तो दूसरे दिन भी वो देखता है घोड़े की नाल निकली हुई है, तो घोड़े को तकलीफ हो रही है। फिर भी उसे कुछ काम रहता है, तो घोड़े को लेकर जाता है, पर नाल नहीं लगवाता है। अब तीसरा दिन होता है, तो तीसरे दिन वो सुबह में सोचता है कि आज मैं नाल लगा दूंगा, घोड़े के पैर में जो छोटी सी चोट लगी है उसका भी कुछ इलाज करवा दूंगा। उसे काम आता है तो फिर से चले जाता है। उसे मतलब घोड़े को तकलीफ़ हो रही है, उसका अंदाज़ा है, बट वो रोज़ कल 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 कर रहा है। अब होता क्या है, एक दिन अचानक दुश्मन लोग इसके ऊपर हमला करते हैं। अब राजा अपना घोड़ा निकाल कर बाहर आता है, तो एक नाल टूटी थी, अब दूसरी नाल टूट जाती। उसके अलावा घोड़े को पैरों में चोट भी लगी थी, वो भी राजा ने इग्नोर किया था। सामने वाले के साथ लड़ाई करते वक्त इसका घोड़ा जो है ऐसे करता है और राजा गिर जाता है। राजा नीचे आ गया है, सब लोग घोड़े पे, वो लड़ लड़ के कितना लड़ेगा। आखिर में वो लोग राजा को मार देते हैं। और राजा की जब आखिरी सांस चल रही थी, तब राजा को ऐसा होता है काश मैं रोज़ कल कल नहीं करता और ये काम को सीरियसली लेता, तो आज मेरी जान नहीं जाती। अब जो राजा की स्टोरी थी जो मैंने बताया, उसको थोड़ा और ओपन करके एक स्टोरी बताता हूँ। संजय और रोहन, ये दोनों स्कूल टाइम से बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं। दोनों की स्कूल चल रही है। स्कूल में रोहन जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहता है। संजय जो रहता है वो खाने पीने में बहुत आगे रहता है, बट दोनों होशियार रहते हैं। और ऐसे ही करते करते दोनों की कॉलेज ख़त्म होती है, MBA की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, दोनों बिजनेसमैन बनते हैं। दोनों की एज हो जाती है 32। अब रोहन बिजनेसमैन है, बट साथ में रोज़ जिम जाता है, एक्सरसाइज वगैरह करता है। संजय जिम वगैरह कुछ नहीं जाता है, बस उसका ध्यान है पैसे कमाने में। और वो लोग हर सैटरडे को मिलते हैं, रोहन और संजय, अपनी अपनी फैमिली के साथ। दोनों की शादी भी हो गई है। अब दोनों जब भी मिलते हैं, तब रोहन संजय को कहता है मेरे भाई तू मेरे साथ रोज़ जिम के लिए टाइम निकाल, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा। तो संजय कहता है भाई आजकल जो जिम जाते हैं ना, जो एक्सरसाइज करते हैं ना, उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। मुझे ये सब चीज़ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है और मैं बहुत तंदुरुस्त हूँ, मुझे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। दोनों की एज हो गई 35 ईयर्स। संजय आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा मोटा होते जाता है। जहाँ पर वो लोग सैटरडे मिलते थे, वहाँ पर वो लोग 6-6 महीने में एक बार मिलने लगे, क्योंकि दोनों बहुत बिजी रहते थे। रोहन ने संजय को देखा तो संजय का स्टमक निकल गया था, और संजय ने रोहन को देखा तो रोहन वैसे ही फिट। अब संजय रोहन को कहता है भाई तेरी शादी हो गई है, अभी फिट रह के क्या और किसको पटाएगा। रोहन कहता है ये किसी को पटाने के लिए नहीं है, तो समझता नहीं है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कभी अगर कुछ बीमारी आ गई
तो हमारे पीछे हमारी फैमिली को तकलीफ़ होगी। संजय कहता है भाई खाली खुश रहा कर, खा पी मौज करा कर, टेंशन मत ले। मैं देख बिज़नेस में नुकसान होता है तो भी टेंशन नहीं लेता हूँ, कभी भी तेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी। अब दोनों बैठे होते हैं तो संजय रहता है वो कोक का एक गिलास पीता है। उसके बाद रोहन देखता है तो दूसरा ग्लास लेता है। रोहन संजय को कहता है संजय तूने एक गिलास ऑलरेडी कोक का पी चुका है, अब दूसरा ग्लास क्यों पी रहा है? तुझे पता है इसमें कितनी शुगर है और इससे कितना नुकसान होगा तेरी बॉडी पर। संजय की जो वाइफ रहती है, छोटा बच्चा रहता है, दोनों कहते हैं संजय को कि हम लोग भी आपको कहते हैं ना कि खाने पे कंट्रोल करो, सॉफ्ट ड्रिंक पे कंट्रोल करो। संजय उसके लड़के की तरफ देखता है और कहता है तू भी तो पीता है। तो उसका लड़का कहता है पापा मैंने एक गिलास पिया, आगे मैं नहीं पी रहा हूँ, आप 2 गिलास पी रहे हो। मैंने भी स्टडीज़ में पढ़ा है कोक ख़राब है बॉडी के लिए। यहाँ से रोहन कहता है मेरे भाई संजय अपनी सेहत के साथ मत खेल। संजय कहता है मुझे कुछ नहीं होने वाला है, टेंशन मत ले। अब दोनों की एज हो गई 40। दोनों जहाँ पर मिलते थे 6-6 महीने में, वहाँ पर दोनों मिलने लगे 1-1 साल के बाद। बिज़ी, कारोबार बढ़ रहा है। अब जब उन लोग मिले तो संजय प्योर अंकल दिख रहा था, बॉडी बढ़ गई थी, मोटा हो गया था, और रोहन स्मार्ट दिख रहा था, हैंडसम दिख रहा था। अब रोहन ने संजय को देखा तो संजय ने बोला हम लोग 1 साल के बाद मिल रहे हैं, देख मेरी तबीयत आज तक ख़राब हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैंने तुझे कहा है मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं हूँ। उसकी वाइफ कहती है ये आपसे झूठ बोल रहा है, इन्हें 2-3 बार चक्कर आई, कितनी बार इनका सर दुखता है, मैं इन्हें कहती हूँ एक बार चेकअप करा लो डॉक्टर के पास, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे चेकअप वगैरह नहीं कराना है। रोहन कहता है मेरे भाई तू बोल रहा है तुझे चेकअप नहीं कराना है, तू खाने पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, तेरा शरीर देख कैसा हो गया है, तुझे चक्कर आई, तेरा सर दुख रहा था, उसको तो सीरियसली नहीं ले रहा है, आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, जाके कल ब्लड टेस्ट करा ले। संजय कहता है मेरी वाइफ ने तुझे इतना बताया तो चल अब मैं तुझे और भी कुछ बताता हूँ। मुझे बहुत बार बुखार भी आया, मुझे बहुत बार चलने में भी प्रॉब्लम हुआ, मुझे बहुत बार अंदर से अनकंफर्टेबल भी फील हुआ, बट ये सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर सब ठीक हो जाता है। रोहन बोलता है मतलब तुझे इतना सब चीज़ें हो रही है बट तू चेकअप नहीं करा रहा है, और अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो? संजय बोलता है बस इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। रोहन बोलता है ठीक है तू चेकअप मत करा, कल से मेरे साथ वॉकिंग पे आ सकता है, कम से कम आधा घंटा। वो कहता है भाई ये सब मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मुझे काम करने दे, हंसने दे और ज़िंदगी आगे बढ़ाने दे, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग पार्टी के बाद घर पर जाते हैं। उसके बराबर 4 दिन के बाद ऑफिस के अंदर संजय को चक्कर आती है, संजय गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। हॉस्पिटल में उसके ब्लड टेस्ट करते तो रिपोर्ट्स आती है कोलेस्ट्रॉल हाई, उसे डायबिटीज़ हो गई है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम चालू हो गया है। वो उठता है, रोहन उसे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है देख तुझे बोला था ना चेक करा ले। संजय हंसने लग जाता है, बोलता है अरे ये सब रिपोर्ट में तो आते रहता है, ऐसे थोड़ी है कि सबकी तबीयत अच्छी रहेगी, एक बार मुझे चक्कर आई और मैं गिर गया, बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं मर जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तू टेंशन मत ले, मैंने इतना पैसा कमाया हूँ कि ये जो डॉक्टर लोग हैं ये लोग मुझे ठीक कर देंगे। रोहन कहता है मतलब तेरे जो पैसे हैं वो क्या हॉस्पिटल में ही जाएंगे? संजय कहता है मेरी बात समझ, मुझे कुछ नहीं होगा, ये डॉक्टर लोग मुझे ठीक कर देंगे। डॉक्टर लोग संजय को क्लियर कहते हैं तला हुआ मत खाना, एक्सरसाइज करना। संजय सब चीज़ के लिए हाँ हाँ कहता है, घर पे आता है और 2 दिन कंट्रोल करता है सब चीज़ों पर, फिर से तला हुआ खाना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, उसके खाने पीने में ज़रा भी कंट्रोल नहीं रखता है और एक्सरसाइज वगैरह कुछ करता नहीं। घर पे आके उसे 3 दिन हुए हैं, 2 दिन उसने कंट्रोल किया, तीसरे दिन उसने सब चीज़ें चालू कर दी, चौथे दिन वो ऑफिस चले गया। उसे घर पे बेड रेस्ट कहा था 8 दिन के लिए। ऑफिस पहुंचा, 1 घंटे के अंदर उसे स्वेटिंग आने लगी, उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ, उसके चेस्ट के अंदर दुखने लगा, फटाफट उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टर ने जब उसे चेक किया तो पता चला ब्लॉकेज है, उसके हार्ट में ब्लॉकेज है। रोहन कहता है अब बता, तो संजय का फेस पूरा उतरा हुआ था। डॉक्टर आता है, डॉक्टर संजय को कहता है आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। संजय रोहन को देखता है और कहता है कि यार अगर मैंने टाइम पे तेरी बात सुनी होती, एक्सरसाइज वगैरह की होती, खाने पे कंट्रोल किया होता तो ये मुझे हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होता। रोहन कहता है तुझे कितने टाइम से बोल रहा था बॉडी चेकअप करा ले,
एक्सरसाइज कर, डाइट पे कंट्रोल कर, बट तूने मेरी बात नहीं सुनी, तूने तेरी फैमिली की भी बात नहीं सुनी। अब देख, भाभी भी रो रहे हैं, तेरा लड़का भी रो रहा है। कल को अगर तुझे कुछ हो गया तो इनका क्या? हर कोई आएगा, दुख जाहिर करेगा, बट सफ़र इनको करना है। संजय बोलता है बस एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए, एक बार मेरा ब्लॉकेज हट जाए, उसके बाद तू देखना मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ, कैसे डाइट पे कंट्रोल करता हूँ। रोहन बोलता है तू नहीं करेगा। संजय बोलता है मैं करके दिखाऊंगा। रोहन बोलता है ये तो अभी तेरी ब्लॉकेज की रिपोर्ट आई, अगर ब्लॉकेज की रिपोर्ट नहीं आती तो तू सुधरता भी नहीं। संजय कहता है अगर ये मुझे ब्लॉकेज की रिपोर्ट नहीं आती ना, मैं सच कहता, मैं एक्सरसाइज करता, डाइट पे कंट्रोल करता। रोहन संजय को कहता है गैस के वजह से तुझे चेस्ट में नहीं दुखा था, तुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हुआ, जो तुझे लगा कि तुझे दुख रहा है। मैंने डॉक्टर के साथ मिलकर प्लान बनाया था, तुझे ऐसा बोले कि तुझे ब्लॉकेज है, और ये सुनकर शायद तू सुधर जाए। अब तक रिपोर्ट के अंदर सिर्फ तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है, तुझे गैस की प्रॉब्लम है, प्रेशर है, शुगर है, बट अगर तू एक्सरसाइज वगैरह करेगा, खाने पर कंट्रोल रखेगा, तो तेरा जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं होगा, और शुगर है या तो वो रिवर्स हो जाएगी या फिर वो रोज़ कंट्रोल में रहेगी, तो तुझे उससे भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। संजय सीधा उठता है और रोहन को गले लगा लेता है और कहता है तेरे ऐसा दोस्त ऊपर वाला हर इंसान को दे, और आज से देख मैं कैसी एक्सरसाइज करता हूँ और खाने पर कंट्रोल करता हूँ। उसके बाद वो रोहन के साथ रोज़ एक्सरसाइज करता है, जिम करता है, डाइट पे कंट्रोल करता है, और वो फिट हो जाता है। उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो मैंने आपको पहले वाली कहानी बताई थी, उसमें राजा ने क्या किया था, राजा ने लेट कर दिया था घोड़े की नाल लगाने को, उसके पैर ठीक कराने को, तो राजा मर गया। ये कहानी में संजय लेट कर रहा था, बट संजय बच गया उसके दोस्त की बदौलत। ज़िंदगी में हेल्थ है वो पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो बताने के पीछे सिर्फ मेरा यही मकसद था, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ अगर अच्छी है तो सब चीज़ें सही है। ये मैंने कर दी कहानी की बात। अब इसके बाद अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट डाला है। आज मैंने डाली है फिर से बेडशीट, बट आप सब बेडशीट को जब चेक कर लोगे तो नीचे SS वर्ल्ड ऑफिशियल विजिट स्टोर है। जब आप उस पर जाओगे तो बेडशीट से लेके लेडीज़ ड्रेस, जेंट्स शूज़, लेडीज़ शूज़, मेंस कुर्ता, लेडीज़ पर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ें ख़रीदनी हो तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करके ख़रीद सकते हो। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। आज का वीडियो अलग था, मुझे पता है, हमारी लाइफ को लेके था, बट मेरे चैनल पे एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सस्पेंस, मिस्ट्री स्टोरी है, बहुत सारी सच्ची कहानियाँ हैं। जब आप देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।